तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। D9 चार्ट से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो D9 चार्ट का जो लग्नेश है, यानी नवांशा चार्ट का जो लग्नेश है वो कहाँ बैठा है और उसके हिसाब से आप कैसे ये पता कर सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा और आपका जीवन किस दिशा में जाएगा। यानी उसका जो लग्नेश है वो काफ़ी कुछ बताता है। आपके पार्टनर का व्यवहार, आपके पार्टनर का ओवरऑल जो स्टेटस है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है। हालांकि जो आपका D1 चार्ट है उसका जो 7th लॉर्ड है वो भी इसके बारे में बताता है, बट हम D9 चार्ट की बात कर रहे हैं। तो कल वाले वीडियो में आपने देखा कि 7th लॉर्ड D9 चार्ट का जब भी विभिन्न भावों में बैठेगा तो वो क्या रिजल्ट देगा। तो आज हम लग्नेश के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि D9 चार्ट का जो लग्नेश है, अब कोई भी प्लैनेट वो हो सकता है, उस पर आपके डिपेंड करता है कि आपका जो D9 चार्ट है वो किस लगन का है, तो उसी हिसाब से आपका लग्नेश बनेगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि देखिए D1 चार्ट क्या बताता है और D9 चार्ट क्या बताता है। तो D1 चार्ट एक बेसिक, जिसको हम बोल सकते हैं एक नॉर्मल चार्ट, जो सबसे पहला चार्ट आपका होता है। और उसके बाद जो आपका जो D9 चार्ट है वो क्या है, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है आपके प्लैनेट्स की D1 चार्ट की, वो D9 बताता है। और आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसकी ओवरऑल जानकारी हमें D9 चार्ट से मिलती है। हालांकि हमें जो 7th लॉर्ड है, 7th हाउस है D1 चार्ट का, उससे भी जानकारी मिलती है, लेकिन और गहराई में अगर आपको जाना हो तो आपको D9 चार्ट देखना ही देखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ये तुलना कर लें कि आपका जो D1 चार्ट है उसका जो लग्नेश है या उसका जो लग्न है, और जो D9 चार्ट है उसका जो लग्नेश और उसका जो लगन है वो डिफरेंट है या वो एक ही है। अगर वो एक ही हैं तो आपका चार्ट होगा वर्गोत्तम, और अगर एक ही हैं तो इस मामले में ये कहा जा सकता है कि आपका पार्टनर कुछ कुछ वैसा ही होगा जैसे कि आप हैं। अब वो आप विचारों में हो सकते हैं, आप अपने अपीयरेंस में हो सकते हैं, आप अपने फिजिकल स्टेटस में ऐसा हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ समरूपता, कुछ ना कुछ एक रूपता आपको जरूर देखने को मिलेगी। और ये चीज़ आप चेक कर लें अपने चार्ट में। अगर आपका जो नवांशा चार्ट या जो D1 चार्ट है उसमें अगर किसी भी प्रकार से इस तरह से समानता आपको नज़र आ रही है, तो आप अगर वर्गोत्तम चार्ट है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो, क्योंकि प्रभाव है उसका वो जरूर रहेगा, ऐसे में कुछ विशेषताएं हैं आपकी आपस में जरूर मिलेंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो D9 चार्ट है वो एक्चुअल में आपको क्या दिखाता है। मान लीजिए आपका D1 चार्ट में कोई भी प्लैनेट है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में, लेकिन D9 चार्ट में वो अपनी जो उच्च राशि है उसमें बैठा है, या फिर अपनी मित्र राशि में बैठा है, या फिर बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा हो, भले ही वो कैसे भी स्थिति में बैठा हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको महादशा, अंतरदशा और ट्रांजिट में अच्छे रिजल्ट देने के काबिल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आपका जो लग्नेश अगर विभिन्न भावों में बैठेगा आपका तो क्या रिजल्ट देगा। सबसे पहले बात करते हैं D9 चार्ट का लग्नेश अगर लगन में ही बैठा हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, तब आपका जो जीवन है या आपका लाइफ पार्टनर है वो कैसा होगा, जीवन किस दिशा में जाएगा, ये सब। तो देखिए, जब भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक फिजिकली, हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी वो बैलेंस्ड होगा, और उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो काफ़ी अच्छा होगा, और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जो लाइफ की जर्नी है उसमें आपका साथ देगा। और कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होने से, उसका फिजिकल स्टेटस अच्छा होने से, वो एक तरह से आपकी बराबरी के तौर पर आपसे जो काम, जो भी आप कहीं ना कहीं हेल्प मांगेंगे वो आपके बराबर करता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप अगर कभी कंपटीशन भी करते अपने पार्टनर से तो वो आपके साथ बराबर बना रहेगा, हर काम में आपका सहयोग करेगा। ऐसा पार्टनर हो सकता है जो कि लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो। अब वो प्लैनेट पे डिपेंड करता है, अगर राहु जैसा प्लैनेट बैठा है, सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर भी हो। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा अगर ऐसी स्थिति है तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएंगे अगर ऐसी स्थिति है तो। और आपकी अगर D1 चार्ट का अगर लग्नेश पीड़ित है या फिर अच्छा नहीं है, कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है, तो आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल वो काफ़ी अच्छा रहेगा शादी के बाद।
तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको जब आपका D9 चार्ट का लग्नेश लगन में ही बैठा होगा। और एक और इसका जो पार्ट है वो ये है कि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार से कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उन मुश्किलों से आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो अब बात करते हैं दूसरे घर की। अगर आपका लग्नेश दूसरे घर में बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है, तो क्या होगा? ऐसे में आपके लाइफ पार्टनर का जो मुख्य फोकस है वो आपके परिवार के साथ अच्छे रिलेशंस को लेकर रहेगा। आपके कहीं ना कहीं उसकी जो आदतें हैं उनका प्रभाव आपके खान पान पर पड़ेगा, आपके ओवरऑल जो लाइफ स्टाइल है उस पर पड़ेगा। और हो सकता है आप अपना जो लाइफ पार्टनर है उसकी लाइफ स्टाइल को, उसके खाने की आदतों को, उसकी बोलने की आदतों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करें, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। साथ साथ में अगर ऐसी स्थिति है तो आपके पास जो जमा धन है वो बढ़ेगा, आपके पास प्रॉपर्टी में भी वृद्धि होगी, यानी ओवरऑल जो आपकी फैमिली का स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा ऐसी स्थिति होने से। साथ ही आपका जो लाइफ पार्टनर है वो हो सकता है कि पब्लिक स्पीकिंग में काफ़ी अच्छा हो, उसका ओवरऑल जो स्टेटस हो वो काफ़ी अच्छा हो, एक स्पीकिंग के मामले में या लोगों के साथ बात करने के मामले में, और फैमिली के जो भी इश्यूज होंगे, जो भी मैटर्स होंगे, उनको आपका जो लाइफ पार्टनर हो और आप मिलकर, दोनों ही जो मिलकर अगर आप सोल्व करते हैं तो बहुत जल्दी सोल्व कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये काफ़ी फेवरेबल स्थिति आप लोगों के लिए रहेगी। अब बात करते हैं अगर लग्नेश तीसरे घर में बैठा हो। अगर लग्नेश तीसरे घर में हो तो आपका और आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम बनेगा, ट्यूर जिसमें आपके होते रहेंगे बार बार। भले ही आप शादी से पहले इतने ज़्यादा टूर ना करते हो, बट कहीं ना कहीं शादी के बाद आपके जो छोटे छोटे ट्रेवल हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ही वो ट्रेवल करना पड़े, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। इसके अलावा आपका जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है वो बेहतर होगा, आपके पार्टनर का जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा, और आपके पार्टनर का जो आपको सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा लग्नेश के तीसरे घर में होने से। साथ ही आपका जो करेज है वो बढ़ेगा आपके पार्टनर के माध्यम से। तो आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर आपका लग्नेश इस तरह से तीसरे घर में बैठा हो। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की। अगर आपका लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठा हो तो कहीं ना कहीं परिवार की खुशियों में आपके लाइफ पार्टनर का काफ़ी बड़ा योगदान होगा, आपकी प्रॉपर्टी में उसका काफ़ी बड़ा योगदान होगा, साथ में आपका कोई जॉइंट एसेट भी हो सकता है शादी के तुरंत बाद। तो ये स्थिति है। इसके अलावा आपका जो सामने वाली फैमिली होगी, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, उनकी फैमिली का जो प्रभाव है वो आपकी फैमिली में खुशियाँ ऐड करने को लेकर, आपके मानसिक सुख, मानसिक जो आपकी समृद्धि है, मन की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने को लेकर, ऐसा कुछ उनका योगदान आपके लिए रहने वाला है। और ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस है तो फोर्थ हाउस से हम हमारा सुख देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल सुखों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। अब अगर ग्रह शुभ हुआ तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और ग्रह अगर बहुत ज़्यादा खराब हुआ, क्रूर हुआ, नीच राशि में बैठ गया, तो आपको हो सकता है कि अच्छे रिजल्ट ना भी मिले। अब बात करते हैं अगर आपका लग्नेश फिफ्थ हाउस में है तो फिफ्थ हाउस में बैठने से क्या होगा? आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपकी एजुकेशन, आपकी संतान, यानी आपके ओवरऑल जो आपके स्टेटस है, आपका कहीं ना कहीं आपका जो आप में कुछ क्रिएटिविटी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। और आपका जो पार्टनर होगा आपकी तुलना में आपकी संतान के लिए ज़्यादा चिंतित वो रहेगा, और हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसमें टैलेंट जो होगा वो आपकी तुलना में ज़्यादा हो सकता है, उसमें क्रिएटिव स्किल आपकी तुलना में ज़्यादा हो सकता है, और वो कहीं ना कहीं जो इमोशंस हैं उनके मामले में आपसे ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। तो ये आपको देखना होगा। इसके साथ ही डिसीजन मेकिंग में काफ़ी अच्छा हो सकता है, किसी भी निर्णय को लेने में, और उसकी जो मेमोरी है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं लग्नेश अगर आपका सिक्स्थ हाउस में बैठा हो तो सिक्स्थ हाउस में अगर लग्नेश बैठेगा तो ऐसी स्थिति में हो सकता है शादी के तुरंत बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्ज के द्वारा आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करे, और आपको कोई ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जहां पर आपको उधार लेने या कर्ज लेने जैसी स्थिति उत्पन्न हो। इसके अलावा किसी रोग से संबंध हो सकता है, शत्रु से संबंध हो सकता है।
मेनली तो इन 3 से ही संबंध होगा। और इसके अलावा ऐसा भी पार्टनर हो सकता है आपका जो आपको आपके डेली रूटीन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, जो आपके ऑफिस के काम, आपके जॉब से रिलेटेड काम में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देगा। तो ये स्थिति बन सकती है। इसके बाद बात करते हैं 7th हाउस की। अगर आपका लग्नेश 7th हाउस में बैठेगा तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं जो आपका ओवरऑल जो आपका पार्टनर है वो आपके ऊपर और आपके बिजनेस पर ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाएगा, उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा और वो कहीं ना कहीं आपकी तुलना में ज़्यादा एक्सपर्ट होगा बिजनेस आइडियाज़ को लेके, और अपने ओवरऑल जो स्टेटस है, पब्लिक इमेज है, उसको लेके आपकी तुलना में वो ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, ज़्यादा जान पहचान वाला हो सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और ऐसी स्थिति में अगर आपका कोई भी जॉइंट एक तरह से बिजनेस हो या फिर ऐसा कोई काम हो तो उसमें आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होगा और वो आपको बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा शेयर करेगा। इसके अलावा अगर आपका लग्नेश 7th हाउस में बैठा है तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं उसकी एक बहुत अच्छी छवि होगी, पब्लिक इमेज उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और वो राजनीति से जुड़ा हुआ या ऐसे ही किसी सामाजिक तौर पर वो लोकप्रिय होता हुआ हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं अगर आपका D9 चार्ट का लग्नेश अष्टम भाव में बैठेगा तो क्या रिजल्ट होंगे। तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई साइंटिस्ट हो सकता है, या उसका जो मन है उसको कोई भी ना पढ़ पाए वो ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव माइंड और नेचर वाला हो सकता है, वो अपने इमोशंस को बहुत ही इजीली छुपा सकता है, वो बहुत सारी बातों को आपसे छुपा सकता है, वो ऐसा हो सकता है। और वो एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, ऐसा जातक भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा हिडन नॉलेज रखता हो। वो नॉलेज किसी भी फील्ड का हो सकता है, वो नॉलेज वास्तु, एस्ट्रो या पामिस्ट्री किसी भी फील्ड का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो ओवरऑल स्टेटस होगा वो हम काफ़ी ज़्यादा सेक्रेटिव मान सकते हैं अगर लग्नेश अष्टम में बैठा हो। इसके साथ ही हो सकता है अगर लग्नेश अष्टम में बैठ रहा हो तो उसकी लाइफ शादी से पहले बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं 9th हाउस की। अगर 9th हाउस में आपका D9 चार्ट का लग्नेश बैठेगा तो निश्चित रूप से आपका जो लाइफ पार्टनर है वो खुद के लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा और वह आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं लक को जरूर ऐड करेगा। और उस लाइफ पार्टनर के आने के बाद आपका लक एक तरह से बहुत जल्दी राइज करेगा, आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी राइज करेंगे। अगर आप दोनों मिलकर कोई काम करते तो वो काम आपका बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। इसके साथ ही आपको हेल्प मिलेगी अपने पार्टनर से, तो आप अपनी हायर एजुकेशन में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आपको वो कोई अच्छी एडवाइस दे सकता है जो एडवाइस आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकती है। इसके साथ ही आपके लॉन्ग डिस्टेंस जो भी ट्रेवल होंगे, जो आपके फॉरेन ट्रेवल होंगे, उनमें आपका लाइफ पार्टनर आपको प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। फॉरेन टूर में आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल वो बना सकता है। इसके बाद 10th हाउस की बात करते हैं। अगर आपका D9 चार्ट का जो लग्नेश अगर 10th हाउस में बैठेगा तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा करियर पे फोकस रखने वाला होगा और वो काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल भी होगा, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी होगा अपने करियर को लेके या फिर अपने ओवरऑल जीवन को लेके काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी कोई बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है अपने जॉब वगैरह को लेकर, पॉलिटिक्स में हो सकता है, या वो एक खिलाड़ी हो सकता है, यानी उसकी जो ओवरऑल इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी आपकी तुलना में। तो ऐसा जो लाइफ पार्टनर होगा अगर आपका, तो वो आपको भी कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल करियर में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए प्रेरित करेगा। आपके करियर में भी उसका आना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा ग्रह हुआ जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, वो ऐसी स्थिति में बैठता है तो हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर का जो करियर है काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला रहे और उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके करियर पर भी उसी अनुरूप पड़ता होगा आपकी शादी के बाद। इसके बाद बात करते हैं 11th हाउस की। अगर आपका D9 चार्ट का लग्नेश 11th हाउस में बैठेगा तो आपके पार्टनर के काफ़ी ज़्यादा दोस्त हो सकते हैं, उसका फ्रेंड सर्किल काफ़ी बड़ा हो सकता है, वो लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता होगा, बहुत जल्दी उनसे मित्रता करने को प्रेरित होता है, लोगों को इंस्पायर कर सकता है। तो ये उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती हैं।
तो कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो ग्रुप्स में काम करके ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, उसकी अपने नेटवर्क सर्किल के लोगों में काफ़ी अच्छी पहचान हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई बहुत ही अच्छा ग्रह बैठा हो, ये अगर आपका D9 चार्ट में इस तरह से अगर 11th हाउस में, तो उसका जो ओवरऑल स्टेटस है वो बहुत बड़े बड़े लोगों से कनेक्टेड होगा और बहुत बड़े बड़े लोगों से वो आपकी भी सहायता करवा देगा और खुद भी वो सहायता ले सकता है। तो ऐसा पॉसिबल होता है कई बार सूर्य जब लग्नेश होके या 11th में बैठे तभी सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है, या फिर राहु बैठे या फिर और कोई बुध जैसा ग्रह बैठे तो भी ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 12th हाउस की। अगर आपका D9 चार्ट का लग्नेश 12th हाउस में बैठेगा तो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपका लाइफ पार्टनर कैसा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो फॉरेन ट्रेवल में, फॉरेन सेटलमेंट में ज़्यादा रुचि रखने वाला हो सकता है, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला हो सकता है, या फिर वो बेडरूम से रिलेटेड किसी भी काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाला, या कोई ऐसा कलाकार हो सकता है, उसमें छुपा हुआ कोई स्किल हो सकता है, वो पर्दे के पीछे बहुत अच्छा काम करने वाला हो सकता है, वो किसी भी काम को बहुत ही डीपली सोचता होगा, या किसी भी काम को कुछ ऐसे कार्यों के द्वारा, कुछ ऐसे विचारों के द्वारा वो संभाल सकता है जो विचार आम लोगों में नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा आर्टिस्ट भी हो सकता है, वो एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकता है आपका, और कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा इश्यू आ सकता है, कहीं ना कहीं उसका मन भी कमज़ोर हो सकता है ऐसी कंडीशन होने से। तो ये आपको देखना पड़ेगा, और ये जो स्थिति बनती है जब भी लग्नेश 12th हाउस में बैठेगा D9 चार्ट का, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपका शादी के तुरंत बाद एक क्विक जो फॉरेन टूर है उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये सब आपको देखना होगा। इसके अलावा अगर ग्रह कैसा है, राहु जैसा, शनि जैसा ग्रह क्रूर ग्रह हो तो काफ़ी ज़्यादा जो संभावना है जेल यात्रा वगैरह की, या बहुत ज़्यादा मुसीबत जीवन में झेलने की, या ठीक प्रकार से कोई भी जो डिसीजन है उसको नहीं ले पाने की, ऐसी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये आपको अपने चार्ट में ही चेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।